हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेम डिफरेंशियल कैलकुलस की जो है ना बुक स्टार्ट की हुई है। उसी में लगभग मेरे ख्याल से आज जो है ना लगभग तीसरा लेक्चर है, क्योंकि 2 लेक्चर मैंने आपके इंट्रोडक्शन के दिए थे और इसमें मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लिमिट। उसका आज मैं लेक्चर नंबर 3 आपको बताऊँगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 लेक्चर आपके जो है ना सिलेबस के बनाए हैं। उसमें मैंने लगभग आपके कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन जो है ना उसमें करा दिए हैं। आज उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए अपना जो है ना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे कि एक एग्जाम्पल लिखा है। इससे पहले जो एग्जाम्पल थे 6 तक एग्जाम्पल मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपके कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो चैप्टर है लिमिट, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है ना इसको इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि जो मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको कराऊंगा कंटिन्यूअस, तो उस चैप्टर में इसका काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है। तो आज लगभग मैं इस लेक्चर में इस चैप्टर को लगभग पूरा कंप्लीट कर दूंगा और जो आपके इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में क्वेश्चन होंगे आपको वे भी बता दूंगा। एक चीज़ और, आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो मैं बताऊं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। फिर भी ये थोड़ा चैप्टर बेसिक है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके करा दिए, ठीक। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके बोर्ड पे एक एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा है। ये आपका पेज नंबर 115 पे दे रखा है, ठीक है। इससे पहले जो है ना एग्जाम्पल नंबर 6 तक मैंने इससे पहली वीडियो में आपके कंप्लीट करा दिए। आज मैं इससे आगे चलता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ देखो कि एग्जाम्पल नंबर 2 में बोल क्या रहा है। उसने क्या बोला, उसने एक फंक्शन दे रखा f(x) = x। x का मान रेशनल नंबर भी है और -x का मान इरेशनल नंबर भी है। उसने क्या बोला, उसने बोला अगर आप x लोगे तो उसमें x का मान क्या आएगा, रेशनल नंबर। अगर आप -x लोगे तो इसमें x का मान क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये तो आपको फंक्शन की जानकारी दे रखी, लेकिन आपको निकालना क्या है, वो क्या कह रहा, सो दैट आपको सिद्ध करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) एग्जिट होगा। कब एग्जिट होगा, जब उसमें a का मान 0 के बराबर होगा या 0 के इक्वल होगा। तो कहने की एक बात है, आपको लिमिट 0 पे ही निकालनी है भाई। अगर ये a = 0 अगर मैं यहाँ रख दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 0। और मैंने आपको ये भी बताया था लिमिट हमेशा इस पॉइंट पे निकलती है। और उसने बोल भी रहा कि आपको सिद्ध करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) एग्जिट है। एग्जिट कब है, जब a का मान 0 के बराबर है। तो आपको 0 पे ही लिमिट निकालनी। तो क्या करोगे आप, वही प्रोसेस जो मैंने बता रखा, एट x = 0। तो आप 0 पे निकालो राइट हैंड लिमिट निकालोगे f 0 + h। तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h। 0 + h का मतलब है आपको h, मैंने आपको बताया था। अब एक बात देखो, 0 से बड़ा है तो आपको 0 से बड़ा रेशनल नंबर लेना है और 0 से छोटा इरेशनल नंबर है। तो 0 से बड़ा रेशनल नंबर में फंक्शन की वैल्यू क्या है, x। तो आपका यो है x, इसके प्लेस पे आप क्या रख दो, h रख दो। तो रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसके प्लेस पे h रखोगे तो h आ जाएगा। अब जब आप इसमें जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ही तो 0 आई है, ठीक। अब आप क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 - h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 - h। 0 - h का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, माइनस के h। अब देखो 0 से छोटा आपको ये लेना है इरेशनल नंबर। देखो इसमें हम मानते हैं 0 से बड़ा है तो आप रेशनल नंबर ले लो और 0 से छोटा है आपको इरेशनल नंबर लेना। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना। अगर आपको रेशनल और इरेशनल नंबर का कहीं केस आ रहा है तो आपको 0 से बड़ा तो आप इरेशनल नंबर लोगे और 0 से छोटा आपका 0 से बड़ा तो आप रेशनल नंबर लोगे और 0 से छोटा आप इरेशनल नंबर लोगे, ठीक। तो इरेशनल नंबर मतलब आपके पास में इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x है। तो आप इस -x के प्लेस पे क्या रखो, -h। तो जब ये -h मैं यहाँ पे रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ही बच जाएगा। इसका मान भी क्या आ गया, 0। तो आप बोलोगे जी 0 - h यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक।
तो एक बात बताओ, फंक्शन एग्जिट हुआ या डज नॉट एग्जिट हुआ? एग्जिट हुआ। तो आप यहाँ लिखोगे भी क्या, एफ 0 प्लस एच इक्वल टू एफ 0 माइनस एच। यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज एग्जिट एट एक्स बराबर 0 पे। और क्वेश्चन में यही बोल रहा है, उसने ये बोल रखा है साफ साफ कि आपको सिद्ध करना है एफ एक्स एग्जिट है। कब एग्जिट है? जब ए का मान 0 के बराबर हो। तो जब a का मान 0 के बराबर होगा तो x, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो एक्सटेंडिंग क्या हो जाएगा, 0। तो आप सीधे 0 पे ही लिमिट निकाल लो, ज़्यादा टेंशन क्यों लेने की जरूरत। जब उसने बोला a का मान 0 के बराबर है तो आप लिमिट भी 0 पे ही निकाल दो। देखो मैंने 0 पे ही निकाल ली, ठीक है ना। तो फंक्शन आपका आ गया एग्जिट। तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसी के बाद में मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इससे अगले पेज पे 116 पे, इसे भी देख लो। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, एग्जाम्पल नंबर 8 में फंक्शन दे रखे हैं 3। पहला फंक्शन तो दे रखा 1, यो कब दे रखा, जब x का मान आपका 1 से छोटा हो, सही बात है जी। दूसरा दे रखा 2 माइनस एक्स, यो कब दे रखा, जब x का मान आपका x की वैल्यू 1 और 2 के बीच हो। तीसरा फंक्शन 2 दे रखा, यो कब दे रखा, जब x की वैल्यू किसके बराबर हो, आपकी 2 के बराबर हो, ये 2 से बड़ी हो। अब उसने इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया, क्या बोल दिया, इसमें आपको लिमिट निकालनी है। लेकिन निकालनी किस पे है, उसने बोला एट x बराबर 0 और x बराबर 1 और आपकी 2 पे। देखो क्वेश्चन में गिवन दे रखा आपको x बराबर 1 और 2 पे फंक्शन निकालना है, यानी लिमिट निकालनी। लिमिट का मतलब आपको बताना एग्जिट है डज नॉट एग्जिट। तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले तो 1 पे लिमिट निकालोगे। 1 पे आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। ये एक नहीं 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट दे दिए। अगर आपका किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट ना दे, आपको ऐसा कोई सवाल दे रखा और आपसे बोले बताओ कि ये एग्जिट है या डज नॉट एग्जिट, तो पता आप किस पॉइंट पे निकालोगे। इसमें चेक कर लो कितने पॉइंट है, इसमें 1 और 2 का ही रिलेशन है, तो आप दोनों पॉइंटों पे निकालोगे, ठीक। वैसे तो क्वेश्चन में आपको गिवन दे देता है। सपोज अगर कोई ऐसा केस पड़ गया कि आपके पास में पॉइंट नहीं है, ठीक, तो आप इस फंक्शन में देख लो रिलेशन कितने पॉइंटों का हो, 2 पॉइंट का, तो उन्हीं पे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं एट x बराबर 1 पे। तो x बराबर 1 पे आप क्या करो, राइट हैंड लिमिट निकालो। तो निकालिए भाई, f 1 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच। अब आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ये है, इसमें आपको 1 से बड़ा फंक्शन देखना है। तो 1 से बड़ा कौन सा है भाई, यही है, 1 और 2 के बीच में है, तो यही वाला होगा, ठीक, 1 से बड़ा। तो आप क्या करो, इसमें आपका जो x है तो x के प्लेस पे इस पे क्या रखो, 1 प्लस एच रख दीजिए। तो रखो 2 1 प्लस एच। अगर मैं इसमें लिमिट रखता हूँ तो ये आएगा 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया। तो 1 किसकी वैल्यू आई है, 1 प्लस एच की, यानी राइट हैंड लिमिट की। अब इसी पॉइंट पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा 1 माइनस एच, तो आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच। यानी अब हमें क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको देखना है 1 से छोटा। तो 1 से छोटा तो यो है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखी है, x तो है नहीं, तो आप यो 1 यहाँ पे लिख दो बस। तो इसका आंसर तो 1 ही आ जाएगा। जब लिमिट रखोगे, लिमिट किस में रखोगे, जब x की टर्म ही नहीं है तो आपका 1 आ जाएगा। तो यो किसकी वैल्यू आई है जी, आपकी यो वैल्यू आई है आपकी 1 माइनस एच की वैल्यू भी आपकी 1 आई है। तो आप बोल सकते हो क्या कि जी 1 प्लस एच इक्वल टू है 1 माइनस एच। तो द फंक्शन इज एग्जिट है। तो एग्जिट किस पे है, एट x बराबर 1 पे। तो हमने 1 पे तो चेक कर लिया, अब आप जो है ना 2 पे भी चेक करो। तो 2 पे एक बार चेक कर लो, एट x बराबर 2। 2 पे आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक है ना। तो जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे यहाँ लिखोगे 2 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस एच। अब आप इस सवाल में ये जो आपका क्वेश्चन गिवन है इसमें आप देखो 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, तो ये रहा, इसकी वैल्यू तो पहले से ही 2 दे रखी है, तो इसका आंसर भी आपका 2 ही आ जाएगा। इसके बाद निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे 2 माइनस एच, ये हो जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच। अब आप ये देख लीजिए 2 से छोटा कौन सा फंक्शन है, तो 2 से छोटा आपका ये होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, 2 के बराबर तो नहीं, तो 2 से छोटा यही होगा। इसमें x के प्लेस पे 2 माइनस एच रख दो, तो रखिए जी आपका 2 यहाँ पे 2 माइनस एच। अब जब इसे सोल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा। देखो यहाँ 0 रखो, ये माइनस और प्लस दोनों कैंसिल होगी, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे जी 2 माइनस एच की वैल्यू आई 0, ठीक है, और आपकी प्लस की वैल्यू क्या आई है 2, ये 2 आई है 0, तो ये तो एग्जिट नहीं होने का। तो आप इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप एफ 2 प्लस एच नॉट इक्वल टू है एफ 2 माइनस एच। तो यहाँ पे द फंक्शन इज डज नॉट एग्जिट एट x इक्वल टू 2। तो ये एक नहीं 2 क्वेश्चन थे, एक तो आपको 1 पे निकालना था, तो 1 पे तो फंक्शन आपका एग्जिट आ गया, और 2 पे आपका फंक्शन क्या आया, डज नॉट एग्जिट आ गया, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल आपके D116 पेज पे दे रखा है। अब देखो एग्जाम्पल आपके खत्म हो गए, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ देखो भैया आपको यही करने हैं, एक्स्ट्रा आपको नहीं करने, एक्स्ट्रा इसमें दे रखे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया कि इस चैप्टर से इतना कुछ आता नहीं है ना, इतना कुछ इम्पोर्टेंट है। ये भी मैं सवाल आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगले चैप्टर में इसका यूज है, तो इस चैप्टर को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। कुछ जो है ना टीचर इस चैप्टर को छुड़वा भी देते हैं, बेसिक बताते हैं, बस 2-4 क्वेश्चन बताए, एग्जिट डज नॉट एग्जिट आना चाहिए निकालना बस, और सब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। मैं फिर भी इसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, और जो मैं क्वेश्चन आपके करा रहा हूँ यही आपको करने हैं बस, और ज़्यादा मत देखना, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, क्या पता आप सोचने लोगे एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन करने, इसमें से कुछ नहीं आता, इतने खास ये चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। फिर भी इसमें ये आपको फंक्शन सोल्व करने आने चाहिए सवाल, क्योंकि जब तक आपको एग्जिट डज नॉट एग्जिट का पता नहीं चलेगा तब तक आप नेक्स्ट चैप्टर नहीं निकाल सकते। अच्छा, आप ये सोचते हो कि सर तो एग्जाम्पल करा रहे हैं, क्वेश्चन तो नहीं करा रहे। देखो एक बात बताऊँ मैं, इस जो चैप्टर में है इसमें थोड़े एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल के बाद अब इसमें मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। एक्सरसाइज में इतने कुछ क्वेश्चन करने नहीं है, ठीक है ना, एक्सरसाइज में बस 2-4 क्वेश्चन करने हैं बस, उसके बाद में वो चैप्टर कंप्लीट। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा कंटिन्यूटी, उसमें यही सारे सवाल आपको रिवाइज होंगे, ठीक। उस चैप्टर में आपको मैं एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम्पल भी। देखो मेरा कराने का पर्पज़ ऐसा होता है कि पहले तो मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज कराता हूँ। जब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा उसमें पहले मैं एक्सरसाइज कराऊँगा, फिर उसके बाद में सारे एग्जाम्पल कराऊँगा। तो जो मैं आपको करा रहा हूँ केवल आपको वही करना है, उससे अलग एक क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है ना। अब फिलहाल इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसे रफ करता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ इसकी। नोट कीजिए इसको, कीजिए इसको नोट। देखो आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा शायद, इसके बाद मैं इसको रफ करके जो है ना अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखो ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको करने नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन कराए, ये भी आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, जो मैंने क्वेश्चन कराए बस यही आपको अच्छे से करने हैं। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि सर ने तो कहा था कि सारी चीज़ कराएंगे, उसके बाद सर ने कुछ कराया ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, क्योंकि कराऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें, सारे टॉपिक, लेकिन ये बस थोड़ा बेसिक था, इसलिए मैं इसमें जो है ना यही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज में केवल आपको 13, 14 और 15 क्वेश्चन करना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो क्वेश्चन 13 है, इसमें आपका लिख रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x, और x का मॉड्यूलस अपॉन x। अब आपका सवाल ऐसे लिख दिया, आप कहोगे एग्जाम में भी ऐसे आएगा? नहीं जी, एग्जाम में लिखा आएगा, अगर ये आया तो बताओ एग्जिट है या डज नॉट एग्जिट। ये तो आपको किस पॉइंट पे निकालना है? 0 पे निकालना है, तो निकालो एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे 0 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 प्लस एच,
जीरो प्लस एच का मतलब क्या होता है, यानी एफ एच। तो आपका ये जो फंक्शन गिवन दे रखा है इसमें x के प्लेस पे आप क्या रख दो, h रख दो। तो रखो h और h का मॉड्यूलस अपॉन h, ये रखा जाएगा। अब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिमिट h और h अपॉन h, तो कैंसिल हो गया, तो ये तो जीरो आ गया। ठीक, लिमिट रखने से पहले ऊपर जीरो अपॉन h तो जीरो हो गया। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, f जीरो माइनस h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f जीरो माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो गया आपका माइनस h। अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, माइनस h रखो। तो रखिए माइनस h माइनस माइनस h का मॉड्यूलस अपॉन माइनस h। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं कुछ इसे ऐसे लिखता हूँ, देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये h टेंडिंग टू जीरो है, ये तो माइनस h। देखो ये मॉड्यूलस से बाहर निकालोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है, अब आप इसे ऐड कर लीजिए जी, ये ऐड होकर कुछ ऐसा आएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये माइनस के 2h अपॉन माइनस h, इससे कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आया, 2। तो ये 2 आंसर आपका जीरो माइनस h यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की ही तो वैल्यू आई है। ठीक, अब आप चेक कर लो, राइट हैंड लिमिट का मान क्या आया था, 0, लेफ्ट हैंड लिमिट का 2, तो ये एग्जिट नहीं होगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, f जीरो प्लस h नॉट इक्वल टू f जीरो माइनस h, यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज डज नॉट एग्जिट एट x इक्वल टू जीरो पे। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x का मॉड्यूलस अपॉन x, तो ये भी जीरो पे ही निकालना। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल कराया भी था। तो आप लिखोगे एट x बराबर जीरो, बस राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो आपका आ गया जीरो प्लस h, लिमिट h टेंड टू जीरो f जीरो प्लस h, जीरो प्लस h का मतलब आपका क्या होगा, h आपको निकालना, यानी एफ एच। अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखो, h। अच्छा, इसमें रखा जाता है, लिमिट यही लगती है आपकी। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो रखो, साइन h अपॉन h। ठीक, अब ये हो गया जी साइन h अपॉन h। तो मैंने इसका रिजल्ट बताया था आपको, 1 होता है। आपको नहीं पता तो इससे पहला जो मेरी वीडियो है उसमें जो है ना, आपको जो मैंने सोल्व करके बताया था, इसमें सीरीज लगाई थी साइन h की, h कॉमन लेकर सोल्व कर दिया था। मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताई थी, इसकी वैल्यू याद रखना, जहाँ भी आए तो 1 लिखनी है। इसके बाद आ गए प्रोसेस क्या आता है, ये वैल्यू किसकी आई है आपकी, ये आई है आपकी जीरो प्लस h यानी राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी जीरो माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f जीरो माइनस h, जीरो माइनस h का मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस h। अब बताओ लिमिट h टेंड्स टू जीरो, माइनस h रखो, इसमें रखोगे जी तो यहाँ क्या होगा, साइन माइनस h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन मॉड्यूलस से बाहर आके तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस h है। अब आप एक चीज़ देखो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखो इसका मान -1 होता है, सेम यही तो प्रोसेस है, बस प्लस और माइनस का ही तो डिफरेंस है इसमें। तो आप क्या करो, ऐसे कर सकते हो, देखो अगर आपको ना पता हो h की पावर 3 फैक्टोरियल 3, h की पावर 5 फैक्टोरियल 5, ये मैंने सीरीज खोल दी, अपॉन में h, इस माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ कर ली। अब ऊपर नीचे से h कॉमन लेकर काट दो, तो आपके पास यहाँ 1 बचेगा, ये h की पावर 2 बचेगी, ये h की पावर जी आपकी 4 बच जाएगी। ठीक है, अपोन में क्या बचेगा, 1, क्योंकि एक h कॉमन लेकर इससे कट गया। जब आप लिमिट रखोगे यहाँ पे -1 आएगा। ठीक, देखो ऐसी ही सीरीज आपको यहाँ पे खोलनी है, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे -1 रख सकते हो। मैंने तो आपको खोल के बताया है, केवल सीरीज खोल के। ठीक है ना, आप यहाँ से सीरीज खोल लोगे, कॉमन लोगे तो 1 आएगा। ऐसे ही मैंने आपकी देखो यहाँ पे सीरीज खोल दी। ठीक, आप डायरेक्ट भी आपका 1 रख सकते हो, माइनस है तो -1 आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू आ गई जी, 0 माइनस h की वैल्यू -1 आ गई। अब देखो राइट हैंड लिमिट का मान क्या आया है 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या है -1। तो आप क्या लिखोगे, f 0 प्लस h नॉट इक्वल टू f 0 माइनस h। तो यहाँ लिखोगे द
फंक्शन इज, ये भी आपका डज नॉट एग्जिट आया, डज नॉट एग्जिट, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो इन सवालों को ध्यान से करा करो, कुछ एग्जिट निकाल देते हैं इसलिए निकालते हैं क्योंकि आप ये मॉड्यूलस नहीं देखते, ठीक है ना, तो इससे बाहर भी आपका माइनस ले लेते हैं। ध्यान रखना मॉड्यूलस से बाहर अगर ये वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव होगी क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और जो है ना इसके बाद आपका मॉड्यूलस से बाहर निकलोगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो उसके कारण ये माइनस आया। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर में 15 कराता हूँ, जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी, ठीक है। या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो है ना, क्योंकि देखो इतना टाइम तो रहता नहीं है। चलो जी, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर 1/x, और ये कह रहा है e की पावर 1/x प्लस 1। इस टाइप का भी मैंने कराया था, एग्जाम्पल नंबर 6 था शायद, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, इसमें मैंने एक चीज़ ये बोली थी कि e की पावर को कॉमन लेकर माइनस की बनाते हैं, ठीक। देखो इसे भी आपको 0 पे ही निकालना, तो एट x बराबर 0 राइट हैंड लिमिट निकालो, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच। इसे ऐसे लिख सकते हो आप f h। तो इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखो, h रख दो, तो यहाँ 1/h प्लस 1 होगा, वो सॉरी यहाँ पे 1/h प्लस 1, नीचे है ना 1, ऊपर तो आपका 1/x ही है। तो अगर मैं यहाँ h रखता हूँ, यहाँ h ये हो गया। अब आप एक काम करो, ऊपर तो आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, 1/h, नीचे से e की पावर 1/h कॉमन ले लो, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ 1/e की पावर 1/h आ जाएगा, इससे कैंसिल। तो आपके पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस, इसको ऊपर ले जाओ इनवर्स में, तो माइनस के 1/h हो गया। अब आप इसमें लिमिट रख दोगे, तो जब आप लिमिट रखोगे तो 1 प्लस ये होगा e की पावर माइनस इन्फिनिटिव 1/0, और e की पावर माइनस इन्फिनिटिव का मान मैंने आपको बताया है 1 प्लस 0 यानी 1 आएगा। e की पावर माइनस इन्फिनिटिव का 0 वैल्यू होती है, तो एक इसका मान आया है f, 0 प्लस h की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आप क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, ये आ जाएगा 0 माइनस h, इसे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, इसे भी आप लिमिट h टेंड्स टू 0 इसे लिखोगे माइनस h। तो इस फंक्शन में x के प्लेस पे माइनस h रख दोगे आप, तो रखिए, तो आपके पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1/h, e की पावर माइनस ये माइनस के 1/h प्लस 1। इसमें आप ऐसे ही लिमिट रख सकते हो क्योंकि इसमें कॉमन लेने से तो कोई बेनिफिट नहीं, माइनस की बन रही। यहाँ रखोगे क्या आएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटिव, e की पावर माइनस इन्फिनिटिव प्लस 1, तो ये 0 0 प्लस 1 यानी 0 आ गया। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बचा 0 माइनस h का मान क्या आया है जी, 0। तो इसकी और इसकी वैल्यू तो इक्वल नहीं आई, तो ये एग्जिट तो होने का नहीं, डज नॉट एग्जिट ही होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो 0 प्लस h नॉट इक्वल टू है 0 माइनस h। तो द फंक्शन इज डज नॉट एग्जिट एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज में मुझे 3 क्वेश्चन बताने थे बस, ठीक है, और ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताए थे, मुझे 2 एग्जाम्पल और बताने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो पेज नंबर 108 पे है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, और एक आपका पेज नंबर 109 पे है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ये दोनों एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपके बुक में दूसरे मेथड से दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको इस मेथड से कराऊंगा, ठीक है ना। और एक बात,
देखो इस चैप्टर में मैं फिर से बता दूं आपको, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं केवल यही करने हैं, इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। कभी आ गया 1 या 2 क्वेश्चन, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। ये चैप्टर केवल बेसिक है। अगर आप ये सोचते हो कि सर ने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन नहीं कराए, 1-2 ही क्वेश्चन कराए, ये 1-2 क्वेश्चन भी मैंने बहुत करा दिए। ये जो आपके 3 लेक्चर में मैंने ये चैप्टर आपका कराया है, ये 3 लेक्चर भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि टीचर इसे चैप्टर को छुड़वा भी देते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन मैंने आपसे बताया है कि मैं आपको हर एक चैप्टर का पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है जैसा मैंने इस चैप्टर में मैन क्वेश्चन करा दिए वो हर एक चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं। ये केवल चैप्टर एक तरीके का बेसिक था बस। चैप्टर तो अभी स्टार्ट हो गए आगे, उनमें आपको कंप्लीट तो एक्सरसाइज करनी है और सारे के सारे एग्जाम्पल करने हैं जो मैं कराऊंगा। ठीक, तो आप निकालिए पेज नंबर 108। पेज नंबर 108 पे मैं एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 ये दोनों एग्जाम्पल कराता हूँ। उससे पहले आप इसको कर लीजिए जी, क्या नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, तो करिए इसको नोट। देखो भाई ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल को मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल जो है ना आपका आगे इस एग्जाम्पल का यूज होगा। ठीक, इसे मैं अपने दूसरे मेथड से बताऊंगा। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल 108 पेज पे। ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कराया, ये थोड़ा अलग मेथड का है। तो स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट कराया था। एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, ये दोनों थोड़े अलग मेथड से है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक फंक्शन दे रखा है, ये उसने बोल रखा है x का मान a के बराबर नहीं है। आगे क्या कह रहा है, यूजिंग एप्सिलॉन और डेल, इसका आपको यूज करना है और सिद्ध करके दिखाना है, इसका मान आपका 2a आएगा। एक चीज और बताऊं, अगर आप एप्सिलॉन और डेल का यूज करते हो तो आपको फॉर्मूला लगाना, ये कौन सा, fx माइनस 2a ये छोटा होगा और x माइनस a ये डेल से छोटा होगा, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो इसमें रख के आप सोल्व कर सकते हो। मैं बताता हूँ ये भी मेथड है, ठीक, लेकिन मैं ये वाला मेथड नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा मेथड बताऊंगा। उससे आप क्वेश्चन करोगे, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, ये तो बुक में दे रखा, क्या करो, fx की वैल्यू आप उठाओ इसमें रख दो। जब आप इसमें सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे रखोगे x² a² x माइनस a और यहाँ पे है आपका 2a। तो देखो ये है एप्सिलॉन, इसे आप सोल्व करो x प्लस a x माइनस a, तो x प्लस a बच गया, ये आ गया। तो कंडीशन x माइनस a की आ गई। ठीक, और मैंने अभी x माइनस a किससे छोटा बताया था, डेल से। ठीक है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो एंड x माइनस a का मान क्या होगा, डेल्टा से छोटा। ठीक, तो ऐसे भी आप इसे सोल्व कर सकते हो, उसने इस मेथड से बोला है। लेकिन यो मेथड तो आपके बुक में भी लिख रहा है, यो मेथड आपको एग्जाम में लगाना नहीं है अगर ये क्वेश्चन आ गया। ठीक, लगा भी सकते हो, टीचर काटने का नहीं, लेकिन इतना छोटा मेथड आपको नहीं लगाना। ठीक, मैं आपको वो मेथड बताता हूँ जो सिंपल है। उसने क्या बोला, आपका फंक्शन ये है, आपको सिद्ध क्या करना है, fx का मान 2a आएगा, तो राइट हैंड लिमिट का मान भी 2a आएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 2a आएगा। तो आप समझ जाओगे कि इस फंक्शन का मान क्या आएगा, 2a। तो आप एक काम करो, एट x बराबर a पे सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट निकालो, f a प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, a प्लस h रख दो। तो रखिए जी a प्लस h की पावर 2a², यहाँ पे a प्लस h और माइनस a, इससे वो कैंसिल, ऊपर का परफेक्ट स्क्वायर खोल लो तो क्या होगा, a² प्लस के h² प्लस 2ah माइनस के a² अपोन में h बचा, इससे वो कैंसिल, h कॉमन ले लीजिए जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिया, h प्लस 2a बचा अपॉन h, लिमिट रखो यहाँ 0, आंसर क्या आ गया भैया, 2a। तो 2a किसका मान आया, a प्लस h, यानी राइट हैंड लिमिट का। अब बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी निकालो, क्या, a माइनस h, इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब क्या करो, आपके पास फंक्शन है ये, इसमें x के प्लेस पे क्या रख दो, a माइनस h रखो, तो a माइनस h का होल स्क्वायर माइनस a², यहाँ पे a माइनस h माइनस a। इसको सोल्व कीजिए जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 a² प्लस h² माइनस के 2ah माइनस a², इससे वो कैंसिल, माइनस h बच गया। ठीक है, अब जरा ये भी तो ऐसे ही सोल्व होगा,
भाई आप इससे ये कैंसिल कर दो, h कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आ गया तो h माइनस 2a बचा, अपोन में क्या बचा माइनस h, कैंसिल, लिमिट रखा, ये माइनस माइनस प्लस तो 2a आ गया। ठीक है, तो एक बात बताओ आप, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2a आ गई, तो सबसे पहले तो फंक्शन आपका एग्जिट होगा, यहाँ लिखोगे a प्लस एच इक्वल टू है a माइनस एच, तो यहाँ पे द फंक्शन इज एग्जिट एट x इक्वल टू a पे। और दोनों की वैल्यू क्या आई है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 है। तो अगर मैं इस पे लिमिट लगाने लगूँ एक्सटेंडिंग टू a, तो आपके पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, यो 2a आएगी। ठीक है, तो आप इस सवाल को ऐसे करना, राइट हैंड लिमिट निकालो उसका मान भी 2a आना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो उसका मान भी 2a, तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा कि फंक्शन का मान किसके इक्वल है, 2a के। चाहे आप निकाल भी सकते हो, इसमें लिमिट लगा दो एक्सटेंडिंग टू a, सोल्व करोगे x प्लस a बचेगा, x बराबर a रखोगे a प्लस a 2a आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना, अगर आप ऐसे करोगे तो ईजी पड़ जाएगा, उस मेथड से भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप एक मेथड पे चल रहे हो तो इससे करना। ठीक है, अब इसको आप नोट कीजिए, मैं जो है ना एग्जाम्पल नंबर सेकंड है वो भी लगभग ऐसा ही है, उसे भी आपको कराता हूँ, करिए इसको नोट, उसके बाद मैं इसे रफ करके एग्जाम्पल नंबर सेकंड कराता हूँ। ठीक है ना, करिए जी। देखो इसमें एग्जाम्पल नंबर सेकंड दे रखा है, उसने एग्जाम्पल नंबर सेकंड में भी यही बोला है, यूज करो एप्सिलॉन और डेल का। आपको सिद्ध क्या करना, सो दैट आपको सिद्ध करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x साइन 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आपको ये सिद्ध करना, तो आप वही प्रोसीज लगाओ जो मैंने आपको बताया है। क्या प्रोसीज बताया है कि आप 0 पे निकालो राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब है आपका h। इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, h रखो इसमें, तो h साइन 1 अपॉन h, तो देखो इसका मान 0 आ जाएगा जब मैं यहाँ 0 रखूँगा, या इसकी सीरीज खोल कर रख दो तब भी आपका 0 इंटू इन्फिनिटिव 0 ही आएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो आपका क्या आएगा, 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच, तो इसे लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस एच। इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, माइनस h रख दो, तो माइनस h साइन माइनस 1 अपॉन h। अब आप एक चीज़ देखोगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 अपॉन h। इसकी वैल्यू भी जी आपकी 0 आ गई, तो 0 माइनस h का मान भी आपका 0 आया, तो आपका फंक्शन तो एग्जिट हो गया। 0 प्लस h इक्वल टू है 0 माइनस h, यहाँ पे द फंक्शन इज एग्जिट है एट x बराबर 0 पर, लेकिन ये तो नहीं बोल रहा, उसने तो बोला फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए, सही है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आई, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x साइन 1 अपॉन x, इसका मान किसके इक्वल होगा, 0 के। तो सवाल को इस मेथड से किया करो, ठीक, जो वो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है वही वैल्यू आपकी राइट हैंड लिमिट पे आएगी, वही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट पे आएगी, तो आप सीधे ये लिख सकते हैं लास्ट में, जबकि इसमें एग्जिट और डज नॉट एग्जिट नहीं बूझता। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कराए और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो पेज नंबर 108 पे एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट करना है, एग्जाम्पल सेकंड करना है, जो मैंने आपको करा दिए, बता रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल 4 है, इसके बाद एक आपका एग्जाम्पल 5 है, 5 के सारे पार्ट्स करने हैं, A B C D E F
और जी है आपका, एक एच है जी आपका, हाँ, और एक आई है, ये सब करा दिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी मैंने करा दिया, एग्जाम्पल नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 भी करा है, एग्जाम्पल नंबर 8 भी। आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो क्वेश्चन नंबर आपका एक तो 13, एक आपका 14 और एक आपका 15, ठीक है ना। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो आपकी एक्सरसाइज है। ये आपकी एग्जाम्पल है, लिख दूँ मैं यहाँ पे, लो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ यहाँ से। ये आपके जी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके ये करने हैं, ठीक, इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ये चैप्टर आपका बेसिक था। मैं आपको बता दूँ, देखो ये चैप्टर लिमिट कराने का पर्पज़ ये होता है। अगला जो चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअर्स, उसमें इन सब सवालों का यूज़ है। अगर उसमें इन सवालों का यूज़ ना होता तो आप ये चैप्टर छोड़ भी सकते थे। आप इस चैप्टर में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने कुछ बस एग्जाम्पल बता दिए, एक दो क्वेश्चन बता दिए, बाकी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन कहाँ से होंगे। बाकी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करने, क्योंकि आपके पहली बात तो है ही नहीं है, ठीक है ना। और ना ही आपको इसमें इतना कुछ करना है, ये भी इतने खास नहीं है। लेकिन एक दो कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैंने पहले भी बताया इस चैप्टर का जो है ना यूज़ इससे अगले चैप्टर में है, कंटिन्यूटी में, ठीक, जो है ना, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। वरना क्या करते हैं टीचर, इसमें से एक दो क्वेश्चन बता दिए, बताए बताए ना भी बताए छुड़वा दिया, ठीक है ना। तो लिमिट इतना ये खास चैप्टर नहीं था, ये केवल बेसिक था। इसमें मुझे आपको क्या सिखाना था, इसमें केवल मुझे आपको ये सिखाना था फंक्शन एग्जिट और डज नॉट एग्जिट कैसे निकलता है। केवल पूरे चैप्टर में मैंने दो बात बताई है, एक तो एग्जिट की, ठीक है ना, एक तो एग्जिट की, दूसरी डज नॉट एग्जिट की। ये दोनों बात केवल आपको जाननी है सवाल में, ठीक है। सवाल आपका कैसे भी लिख के दे, अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन दे भी दिया तो आपको लिख के देगा कि बताओ एग्जिट है या डज नॉट एग्जिट है, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर इससे अगला स्टार्ट कराऊंगा, कंटिन्यूअर्स या कंटिन्यूटी। वो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर में से लगभग एक क्वेश्चन आपका आता है, वो चैप्टर भी मैं आपका इसके बाद स्टार्ट वही चैप्टर कराऊंगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको जो जो मैंने इस चैप्टर में कराए, लगभग इसके 3 लेक्चर हो गए, तीनों लेक्चर आपको देखने हैं और तीनों लेक्चर आप इसके तीनों लेक्चर के सवाल करने हैं। करने के लिए आपको मैंने कुछ दिया नहीं, सारे एग्जाम्पल और जो जो खास सवाल थे वे मैंने आपके बोर्ड पे इसी में करा दिए। आगे इस एक्सरसाइज में, इसमें एक्सरसाइज है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ये पेज नंबर 119 पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव वही दे रखे हैं जो मैंने आपके बोर्ड पे सवाल कराए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूंगा मैं आने वाली वीडियो में, ठीक है ना। एक बात और बता दूं, देखो आप जैसे बीएससी फर्स्ट सेम में हो, आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में लेक्चर चलेंगे या कॉलेज में पढ़ाई होगी या नहीं होगी। देखो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो रेगुलर क्लास चला देते हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं किसी कारणवश पढ़ाई हो नहीं पाते, टीचर बिजी रहते हैं, मतलब कि कंप्लीट कोर्स नहीं होता। कुछ में जो है ना पढ़ाई रेगुलर कोर्स जल्दी करा देते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम जल्दी भी आ जाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। तो आप अगर कॉलेज में जा रहे हो तो आप टेंशन फ्री होकर जाओ, अगर पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई अटेंड करो, ठीक। जो भी वो चैप्टर करा रहे हैं, पहली बुक पढ़ा रहे हैं, दूसरी बुक पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपको जाने का काम है, ठीक। और अगर आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आप घर बैठ के अपनी तैयारी करो, ठीक है ना। आपको पता ही है अल्फा क्लासेस चैनल है, इस पर मैं आपको मैथ्स की सारी बुक बीएससी फर्स्ट सेम की 2nd, 3rd, 4, 5, 6 तक सारी की सारी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। और जैसे ही आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन होती रहेगी मैं धीरे धीरे आपको देता रहूँगा। आपको बुक के बारे में भी मैंने बता दिया, आपको ये भी बता दिया कि आपको इंग्लिश हिंदी में कैसे, वो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो कि इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वे इंग्लिश में हिंदी में लिख सकते हैं और जो सीबीएसई के वे इंग्लिश में लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, ठीक है ना। पेपर दोनों में आएगा। आपका हिंदी वाले हिंदी में तैयारी कर लो भाई, इंग्लिश में नहीं हो रही। और अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम पड़ रही है तो इंग्लिश में तैयारी कर लो। मैं मैथ्स आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो आपके जो है ना यूपी बोर्ड वाले के समझ में भी आ जाएगा और सीबीएसई बोर्ड वाले के समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। और अदर बोर्ड होगा उसके भी समझ में। और अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पास प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको प्रॉब्लम को दूर करूँगा। मतलब इसमें कोई क्वेश्चन है या आपको अलग से कोई क्वेश्चन बूझना है या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा या कोई टॉपिक ऐसा है डिस्कस करना है या आपको पता नहीं चल रहा बीएससी में कौन
कौन सा सब्जेक्ट कैसे कहाँ से करें, ठीक है ना। तो उसकी जानकारी मैं सब आपको दूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, ठीक है ना, और लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।